हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल टोटल एनर्जी को। तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। वन शॉट में डिस्कस करेंगे पूरे एसएचएम की एनर्जी को। नेक्स्ट क्लास का हमारा होगा एवरेज एनर्जी पे। तो चलिए आज मैं टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली टॉपिक हमारा है ये क्लास 11th बीएससी जेई नीट वगैरह सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स होगा। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी का क्लास जो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम बेसिकली ये बीएससी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सभी स्टूडेंट के लिए प्रेफर होगा। ठीक है। तो दिया अभी कंसिडर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम। हम एक पार्टिकल लेते हैं जो क्या कर रहा है, एसएचएम का यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। लेट टेक्स विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मिड पोजीशन एंड वी इज द क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देन काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, पता है। तो हाफ एम हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी क्या वेलोसिटी होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो इसे डी एक्स बाई डी टी यदि किसी टर्म को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैंने पिछले के भी लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। मेनली आपका मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स वाला जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस हो चुका बार बार कि किसी टर्म को जब टी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी यदि टाइम से, तो ये एक्स डायगोनल इसको लिखते हैं कि डी एक्स बाई डी टी है, तो एक्स डायगोनल करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बस ये क्वेश्चन 1 हो गया। उसी प्रकार क्या एक्स इक्वल टू क्या हमने जाना था पिछले क्लास में, हमने डिस्कस किया था कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द क्या, एसएचएम। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें डिस्कस किया था कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और ए कॉस ओमेगा टी माइनस 5। तो ये इक्वेशन 2 सिलेक्ट कर लेना, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ए ओमेगा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ देखिए ए है एज इट इज, टी से मल्टीप्लाई ओमेगा तो ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इक्वेशन 3। इसे जो है पुट करना किसमें, इक्वेशन 1 पे। तो एक्स डायगोनल आपको मिल गया, डी एक्स बाई डी टी को एक्स डायगोनल बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू फिट करते हैं इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। तो हाफ हो गया, ये एम हो गया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इफ ओमेगा टी प्लस 5 ही 0 डिग्री, देन काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या होगा, यदि आप ओमेगा टी प्लस 5 को आप क्या 0 रखते हैं, रखिए यहाँ 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मिनिमम के लिए आपको पता क्या करना होगा, मिनिमम के लिए आपको यहाँ 1 कोस थीटा जो है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 5 को क्या 1 रख दे, कोस 1 0, यानी बेसिकली सब 0 हो जाएगा। बस यही है, हमें मैक्सिमम निकालना था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा हमारा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम में देखते क्या है। The potential energy of particle in SHM is measured by the amount of work done is displacing by the particle from its mean position। यानी जो पार्टिकल हमारा है उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने में, डिस्प्लेस यानी हटाने में, जैसे यहाँ है पार्टिकल तो इसे हमने यहाँ से लाकर यहाँ रख दिया, तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक आने में जिसको एनर्जी लगा है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कितना वर्क डन लगा हमारा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, समझे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसके लिए क्या कहता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, फोर्स वर्क इज टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। तो डी डब्ल्यू है एफ क्या आता है, एफ हमारा के एक्स है, के एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो क्या आपको पता है, के इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ इंटीग्रेटिंग विथ बोथ साइड विथ नेट वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेट करना है, करते हैं। तो डी डब्ल्यू हो गया, यहाँ के एक्स है डी एक्स है, तो 0 से एक्स हमारा होगा क्या, जो हमारा मीन पोजीशन है हमारा कितना एक्स डिस्टेंस में होता है, कि हमारा एक्स डिस्टेंस मीन पोजीशन हमारा 0 हो गया, डिस्टेंस हमारा कितना होता है, एक्स होता है बेसिकली। ठीक है। तो 0 से एक्स में से इंटीग्रेट करेंगे तो के हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन वालेट कर देना है, वगैरह को फायदा चलिए कितना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर टू पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। जब पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला जो होता है वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ है जिट इज के है, तो के एज इट इज। यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला था ना, वर्क डन को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स के लिए और साइन ओमेगा टी वैल्यू पुट कर देना, इसका स्क्वायर करना है। तो हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 5 स्क्वायर, बेसिकली ओमेगा टी प्लस 5 को हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तभी तो हमें क्या मैक्सिमम मिलेगा। क्यों 90 डिग्री पुट किया है, तरीके पोटेंशियल एनर्जी विल भी क्या मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए वैल्यू पुट करने पर आपको हाफ के स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से आपको पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, के अपॉन एम। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर के अपॉन एम हो जाएगा, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो के की वैल्यू पुट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ठीक, उसी प्रकार देखिए टोटल एनर्जी इन एसएचएम।
तो हम क्या प्रेफर करेंगे ना, टोटल एनर्जी इज रिफर्ड एज, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट किया हाफ एम एक्स डायगोनल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ को क्या कॉमन ले लेंगे तो एम एक्स डायगोनल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हाफ है, हाफ एज इट इज, यहाँ एम है तो एम बाहर, एक्स डायगोनल क्या, एक्स डायगोनल हमने अभी फाइंड आउट किया, ऊपर देखिए एक्स डायगोनल क्या है, डी एक्स बाय डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या है, ये हमारा डी एक्स बाई डी टी है, इसी का स्क्वायर करना है। और यहाँ से बेसिकली हमारा क्या एक्स का वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करना है। देखिए हमने सारा चीज़ यहाँ लिख दिया है। तो ये देखिए एक्स टारगेट का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, एम ओमेगा स्क्वायर के क्या वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह में ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का स्क्वायर। तो हाफ एम हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो हाफ एम हो गया, अंदर क्या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। आपको पता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारा टोटल एनर्जी होगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सिंस टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम, यानी डी बाई डी टी, आपको पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है विद टी टाइम। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी बाई डी टी तो आपको जीरो ही मिलेगा। अब यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिए, ई का वैल्यू क्या आया है, ई का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ई का देखिए ये जो होता है क्या है, यहाँ से हमारा ई का वैल्यू है, जिससे दीजिए आराम से, देखिए हमने यहाँ लिया है, ऐसे टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो डी बाई डी टी यहाँ क्या हाफ एम है, एक्स डायगोनल है तो क्या डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर है, और ये हाफ के एक्स स्क्वायर बेसिकली। अब इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हाफ एम एक्स डायगोनल यहाँ पे होने दीजिए, यहाँ डी बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी को क्या सामने सेपरेट कर दिया और कुछ नहीं, या क्या एम बाई टू बाहर, डी बाई डी टी एम बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर, अब क्या डिफ्रेंशिएट करना है इसका, फिर क्या हाफ के को बाहर कर दिया हमने, फिर डी बाई डी टी को एक्स स्क्वायर करता है। अब करेंगे क्या डिफ्रेंशिएशन, बेसिकली यहाँ हमने क्या किया देखिए, डी बाई है, डी बाई डी टी एक्स डायगोनल स्क्वायर है तो एक्स डायगोनल स्क्वायर, और ये डी एक्स डायगोनल से मल्टीप्लाई हमने किया, डिवाइड किया, क्यों, जो कि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है, टी है के टर्म है नहीं, तो हमने कर दिया यहाँ बेसिकली। और डी टी जो है यहाँ हमने लिख दिया है, और देखिए एक्स के डायगोनल करेंगे तो टू एक्स डायगोनल हो जाएगा, यहाँ देखिए टू एक्स डायगोनल है या टू एक्स डायगोनल हो जाएगा, और फिर एक्स डबल डायगोनल हो जाएगा, चूँकि यहाँ चैनल फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स डायगोनल हो गया, यहाँ देखिए एक्स डायगोनल ये वाला हो गया एक्स डायगोनल, ऐसे क्या टू एक्स डबल डायगोनल यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ से टू एक्स डायगोनल, यहाँ टू आएगा बाहर तो टू एक्स डायगोनल, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डबल डायगोनल, फिर यहाँ हाफ के बाहर इसका क्या डी स्क्वायर, यहाँ डी से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किया तो डी से डी टी क्या हो जाएगा एक्स डायगोनल, और यहाँ टू एक्स हो जाएगा, टू टू कैंसिल होता है, यहाँ से भी टू टू यहाँ से भी कैंसिल। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं एम एक्स डायगोनल फिर एक्स डबल डायगोनल प्लस के एक्स एक्स डायगोनल, एक्स डबल डायगोनल क्या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, एक्स डायगोनल यानी डी एक्स बाई डी टी, एक्स बाहर लेंगे तो यहाँ देखिए एक्स डायगोनल तो यानी डी एक्स बाई डी टी तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसे जीरो होना पड़ेगा, देन हमने इसे जीरो कर दिया है। उसके बाद देखिए एक्स डबल डायगोनल प्लस के एम बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा क्या, ये तो वही आ गया हमारा, वेर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है के एम अपॉन एम कॉन्स्टेंट, यानी ये क्या लिखा है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या है दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल अंडर दी एस एच एम। तो हमें ये प्रूफ करना, यही तो प्रूफ करना था, कॉन्स्टेंट होता है यानी क्या एस एच एम में होता है, यही प्रूफ करना था। यहाँ से आपको क्या टोटल एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन आपको ग्राफ बनाना है, तब यही ग्राफ हमारा टोटल एनर्जी, पहले आपको क्या पता है कॉन्स्टेंट होता है, तब टोटल एनर्जी यहाँ देखिए कांस्टेंट है, ये हमारा एनर्जी हो गया, ये क्या हमारा जो माइनस ए से ए हमारा क्या हो रहा है एस एच एम हो रहा है, ये हमारा ऊपर जो है ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारा यहाँ हो गया कांस्टेंट। तो बस यही हमारा था प्रूफ, ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो बेसिकली यही था हमारा डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एवरेज एनर्जी को। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।